गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बस स्वस्थ है, गौ माता की कृपा है। सर, मैंने चूँकि सुना आप पहली पीएचडी आपने की है इससे रिलेटेड, तो अपना हाँ, शुभ परिचय बताएं सर। मैं डॉक्टर संजय वाते, महाराष्ट्र में भंडारा करके शहर है, उसमें एक अनुराग कॉलेज ऑफ फार्मेसी करके फार्मेसी महाविद्यालय है, उसमें प्राचार्य हूँ मैं। और पंचगव्य से मेरा नाता, मतलब जो कहते हैं कि पहली पीएचडी मेरी है, तो इसलिए कि गोमूत्र विषय पर पीएचडी करना ये अब तक शायद किसी ने किया नहीं होगा। मुझे भी बड़ी अड़चने हैं उसमें, लेकिन आज मेरे डिग्री पे लिखा हुआ है, उस टॉपिक लिखा होता है, तो इट इज़ इवैल्यूएशन ऑफ गोमूत्र फॉर मेडिकल यूटिलिटी लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहली पीएचडी गोमूत्र विषय पर है, तो इस तरह से वो जुड़ा हूँ मैं पंचगव्य से। सर, पंचगव्य क्या है ज़रा बताएं। राइट, यस। पंचगव्य में दो शब्द हैं, पंच और गव्य। पंच तो सब समझते हैं कि 5, गव्य हैं जो गाय से उत्पाद मिलते हैं, उनको कहते हैं गव्य। अब ये गव्य कौन से है? सबसे प्रथम बोलते हैं कि दूध, तो दूध तो एक गव्य है। दूसरा है दधी, गोदधी, गोदुग्ध, गोदधी मतलब दही जिसको कहते हैं हम लोग। तीसरा है गोघृत। ये तीनों चीज़ें तो हम रोज़ कंज्यूम करते हैं, अपने खाने में भी आती हैं, तो इनका हमका परिचय अच्छा है। लेकिन दूसरे जो पंचगव्य इनके जिनका महत्व इससे ज़्यादा है इन तीनों से भी, वो है गोमूत्र और गोबर, मतलब गोमय जिसको कहते हैं। तो ये 5 गव्य हैं। तो ये पांचों मिलाकर पंचगव्य बनता है। अच्छा सर, आपका जो रिसर्च हुआ था उस रिसर्च में क्या आउटकम्स मिला सर? राइट, पहली बात तो रिसर्च क्यों करना पड़ा इसकी थोड़ी मैं आपको भूमिका बता दूं, क्योंकि मैं खुद मॉडर्न मेडिसिन का ही विद्यार्थी हूँ, शिक्षक हूँ। तो कई सालों तक तो यही पढ़ाता रहा मैं। और मुझे लेकिन कुछ ऐसी व्याधि थी, स्किन डिसऑर्डर था और अस्थमा था, जिसके कारण मैं इतना परेशान था 15 साल तक कम से कम, कि बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी क्योर नहीं हो रहा था। बट समवेयर आई हर्ड कि गोमूत्र उस पर प्रभाव कर सकता है, उपयोग हो सकता है, तो मैंने गोमूत्र प्राशन करना चालू किया। और एक 15-20 दिन के अंदर मुझे बहुत सारा बदलाव मेरे शरीर में जान आने पड़ा, कि मतलब जो मुझे तकलीफ हो रही थी वो कम हो रही है करके। तो आई कंटिन्यूड दैट गोमूत्र प्राशन फॉर अराउंड 3 months 4 months। और फिर मेरा 90% प्रॉब्लम ख़त्म हो गया था। मतलब ना अस्थमा, जो मुझे स्लीपलेस नाइट मिलती थी, मैं सो नहीं सकता रात को, इतना अस्थमा मेरा सीवियर था। और स्किन के तो बहुत एरेशियस और चेहरा प्रेजेंटेबल नहीं था इतना, हालांकि मैं टीचर हूँ, रोज़ का काम करना पड़ता था। तो इससे जब मुझे फ़ायदा हुआ गोमूत्र से, तो मैंने कहा कि तो ऐसा विषय चमत्कार है ये तो। लेकिन जब पूछा कि इसमें कुछ रीज़न क्या है, ऐसे बता सकता है कोई, तो कोई बताने को तैयार नहीं था। तो और मेरा फार्मेसी कॉलेज है, मैंने सोचा अब रीज़न हम निकालेंगे फिर। तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ नोन टू अस, बट व्हाई एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग, दैट इज जॉब ऑफ फार्मेसी पर्सन्स। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पीएचडी इन दैट सेंस इट इज़ द फर्स्ट पीएचडी ऑफ ऑन दिस सब्जेक्ट। दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि उसमें फ़ायदे, मतलब फाइंडिंग्स क्या रहे हैं, एक्चुअली क्या है, फार्मेसी कॉलेज में एनिमल स्टडीज़ के लिए सुविधा होती है, उनका मैंडेटरी होता है, उनको दे कैन ट्राई मेडिसिन ऑन एनिमल्स। और ये मॉडर्न मेडिसिन की एक कंडीशन है कि किसी भी प्रोडक्ट को पेशेंट के ऊपर, ह्यूमन पेशेंट्स के ऊपर करने के पहले एनिमल्स पे करना है। उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर आगे जाके ट्रायल करना है ह्यूमन्स पे, अदरवाइज वही छोड़ देना है वो। तो मेरा काम थोड़ा सीमित रहा एनिमल ट्रायल्स के ऊपर, सिर्फ एनिमल स्टडीज़ के ऊपर सिर्फ। हमने उसमें पाया कि एंटी डायबिटिक एक्टिविटी जो होते हैं, मतलब मधुमेह प्रतिकारक और रोधक शक्ति एनिमल में, एंटी डायबिटिक। अब वो कैसे करते हैं, अब जो फार्मेसी वाला नहीं, उनको ये पता नहीं होगा। फार्मेसी में सब एक्सपीरियंस के मॉडल तैयार होते हैं। अगर आपको एंटी डायबिटिक एक्टिव करनी है तो डायबिटीज़ क्लियर होता है नहीं, किसी मेडिसिन से होता है कि नहीं देखना है। हम पहले चूहों में डायबिटीज़ इंड्यूस करते हैं, उसकी मेडिसिन होती है एंड देन एलेक्सन करके। हाँ, तो जो भी हर एक के डिसीज़, हम हर डिसीज़ चूहों में डाल सकते हैं बेचारों में, वो तो बोल नहीं सकते, उनको झेलना पड़ता है। तो डायबिटिक चूहे हम बनाते हैं, देन उसके बाद उसके साथ में स्वस्थ चूहे भी रखते हैं। फिर इनका शुगर लेवल चेक करते हैं, और एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें और डायबिटीज 6 ग्रुप का 6 का 2 ग्रुप रहता है। एक में मॉडर्न मेडिसिन देते हैं, क्योंकि हमेशा रहता है प्रमाण होता है कि हम जो किए हैं वो इसके कंपैरिजन में कैसा है। तो डायबिटिक फॉर्मेट में क्या रिजल्ट आया? हाँ, तो शुगर लेवल जो कम होना है ना, जो फॉर्मल पैरामीटर है, मतलब बाकी अंदर में तो फिजियोलॉजी बहुत चेंज होती है, लेकिन शुगर लेवल का ये विजिबल उसका रिजल्ट होता है। तो शुगर लेवल कम होना इन दोनों ग्रुप के चूहों में, जिनको हम दे रहे हैं मॉडर्न गिबरेंक्लामाइड मॉडर्न मेडिसिन, जिनको हम दे रहे हैं गोमूत्र उनको सीरीज से देते थे हम लोग। और उसका ब्लड टेस्ट करेंगे, फिर एक 28 दिन की साइकिल होती है, वो हर 7 दिन के बाद ब्लड निकालना पड़ता है, शुगर लेवल टेस्ट करना पड़ता है। तो हमने पाया कि बहुत अच्छे रिजल्ट गोमूत्र में आए हैं।
कितने दिनों में सर? हाँ, कितने दिनों में ये? 28 दिन। उसका प्रोसीजर है ना, हमारी फार्मेसी में ये सब किताबों में लिखा है कि आपको डिसीज के लिए कितने दिन तक काम करना है चूहों पर। एक था एंटी डायबिटिक था, दूसरा था एनाल्जेसिक, मतलब दर्द कम करने का इसका प्रभाव है, वो भी मैंने टेस्ट किया, वो भी चूहों पर किया है। अच्छा। सिंपल एक्सपेरिमेंट होता है कि गर्म पानी में चूहे की पूंछ डाली है, तो उसको जब तक सहन होता है वो रखेगा, बाद में निकाल देगा। अगर आप ये मेडिसिन देते हो उसको, थोड़ी ज़्यादा देर रहेगा, वो टेल ज़्यादा अंदर रहेगी, और अगर पहला 10 सेकंड रखता है, अब ये 15 सेकंड रखता है, हम समझेंगे कि 5 मिनट इसका टॉलरेंस बढ़ गया है पेन की, मतलब ये पेन किलर है। तो ऐसा एनाल्जेसिक देखा है हमने। दूसरा देखा है हमने वुंड हीलिंग, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी इसकी, मतलब जख्म को ठीक करने का इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव गोमूत्र का है। और मैंने सुना है गाँव में तो ये करते हैं कि ऐसे कोई जख्म हुई या तो स्वमूत्र या गोमूत्र, तो उसको पीना होता है या उसके ऊपर लगाना नहीं होता नहीं, है? ये हमने अलग से किया है। देखो अच्छा। पीते भी है लोग, लेकिन ये जो जख्म जहाँ होती है ना, वो तो लोकल होता है, क्योंकि बॉडी की सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं हो। जख्म जहाँ होती है वहाँ पर उसके लिए हमने ऑइंटमेंट बनाया था अच्छा, गोमूत्र का। ऑइंटमेंट। उसको मतलब उसका रेसिड्यू बनाते हैं उबाल कर, और फिर उसको ऑइंटमेंट मतलब वीज वैक्स करके होता है, मतलब इन्हीं चीज़ों का आउटकम्स आपके रिसर्च में देखने को बिल्कुल मिलता तो है। ये भी 18 दिन का एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें वुंड हीलिंग मतलब पहले जख्म करते हैं चूहों पर, और फिर वो कितनी कम हो रही है हर 2 दिन के बाद, 3 के बाद, वो देखते हैं हम लोग। वो 18 दिन का एक्सपेरिमेंट होता है। तो उसको भी हमने कंपेयर किया मॉडर्न मेडिसिन के नाइट्रोफ्यूराजोन करके एक ऑइंटमेंट आता है, जिसमें ये होता है मॉडर्न एंटीबायोटिक होता है, उससे कंपेयर किया। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे कोई आदमी अगर वीडियो देखकर यूज़ करना चाहे तो गोमूत्र कैसे यूज़ करे? नहीं, पहली बात तो गोमूत्र अगर स्वस्थ गाय का, देशी गाय का सुबह और सुबह ताज़ा मिलता है तो ही लेना है। तो सर कैसे, मतलब वो अपने घर में अगर आसपास अगर गाय हो तो कैसे कलेक्ट करे कुछ? नहीं, वो आपको पहले तो गाय मिलना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूँ। देशी गाय, मेरा खुद हाँ। का अलग प्रॉब्लम था, लेकिन लकीली मेरे घर बाजू में ब्राह्मण रहता था, उसको गाय मिली थी, और वो भी अंधी गाय थी वो। ओहो। तो उसके कारण उसको वही खिलाते थे, और वही खाती थी जो खिलाते थे। अगर रास्ते पे छोड़ दिया जाए कुछ भी खाएगी, उसका मूत्र औषधि युक्त नहीं होता है। ओके। तो जो गाय कंट्रोल्ड फीड में है या तो चरने वाली है, उसी गाय का गोमूत्र आप देते हो तो अच्छा है। ताज़ा गोमूत्र आप रोज़ पी सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। तो सर सुबह सुबह का उसका? सुबह सुबह का ताज़ा जो आता है ना, हाँ। उसको विदिन 1 आवर। ओके। पहली बात तो सबसे अच्छा तो वहाँ पकड़ के ले लीजिए, हाँ। या फिर पकड़ लीजिए किसी अच्छा। पात्र में और लीजिए, सबसे उसी- अच्छा वो है। और उसी समय। बहुत उसको लेना भी कितना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो मतलब अमृत है करके, वो 10 से 15 ml लेना है सिर्फ। 10 से 15 15 ml ml पर डे, हाँ। सुबह सुबह। स्वस्थ आदमी अगर लेता है ना, तो भी उसकी प्रिवेंटिव एक्शन बढ़ जाएगी। और जो बीमार है उसके लिए तो अच्छे प्रभाव है, लेकिन ये गोमूत्र मिलता नहीं है अभी। फिर उसका उपाय ये है कि आज गोमूत्र अर्क अवेलेबल है, उसी को यूज़ क्योंकि करें। रखे रखे गोमूत्र खराब हो जाता है। अब उसको हमने उबाल के, जैसे दूध उबालने के बाद थोड़ा ज़्यादा दिन टिकता है, तो उसका उबाल के उसका जो अर्क भाप निकलती बनाया है, जाता ठंडा है, होता उसको देते हैं। उसको देते हैं फिर, तो वो रहता है 1 साल तक, उसका शेल्फ लाइफ होता है। सर कुछ संदेश बताइए। नहीं, मतलब कहने के लिए बातें बहुत है, लेकिन मेरा वही कहना है कि पंचगव्य बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए, और पूरे मॉडर्न मेडिसिन का जो बड़ा मार्केट है ना, उनको हम टक्कर दे सकते हैं अगर इसका अच्छा रिसर्च करें, इसके पेपर पब्लिकेशन करें और दुनिया के सामने अच्छी तरह से रखें, तो हमारा भी खर्चा बच जाएगा, और उसके बहाने कम से कम गौमाता, जिसका उपयोग पता चल गया लोगों को, गौमाता बच जाएगी। आज जो कटने के लिए और कचरा खाने के लिए बाहर भटक रही है, उसको लोग पालने लगेंगे। बस यही बहुत मेरा बहुत संदेश है। धन्यवाद।